हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। 31 जनवरी 2021 को जो सीटेट पेपर 2 का एग्जाम हुआ था उसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का आंसर की देखेंगे। ये आंसर की हिंदी क्लब के द्वारा दिया जा रहा ऑफिशियल नहीं है। जो सीरीज हम यूज कर रहे हैं वो एन सीरीज है। अगर आपका एन सीरीज है तो जिस क्रम अनुसार हम आगे क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उसी क्रम अनुसार आपका होगा। लेकिन अगर सीरीज दूसरा होगा आपका तो क्वेश्चन भी अलग मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अध्यापकों को कक्षा में, ये 1 की जगह आपको 10, 20, 25 पे आपको क्रम संख्या पे मिल सकता है। ऑप्शन भी इधर उधर है, तो ये मिला लीजिएगा। ऐसे नहीं कि मैं 4 टिक कर रहा हूं तो आप भी 4 टिक कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी आंसर आज दिया जाएगा इसके साथ पीडीएफ उसी में दिखाया जाएगा, यानी चारों सब जगह पीडीएफ नहीं दिखाया जाएगा, उसी में दिखाया जाएगा जो हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन का पीडीएफ में जरूरत है, देखना चाहिए। क्योंकि बहुत ही आसान पेपर आया है। इतना आसान पेपर 2 का नहीं आता है। ये पेपर 1 जैसा आया है, एकदम अप्लाइड मोड का क्वेश्चन है। कोई थ्योरी नहीं, मात्र 2 क्वेश्चन में थ्योरी और कहीं भी नहीं, केवल देखना था, टिक करना था। और जो भी पुराने से लेके ये जो हम अभी सीरीज जो चला रहे थे धमाका सीरीज, जो जिन्होंने भी देखा होगा समझिए कि अच्छा खासा किया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप जरूर। और मैंने इसमें आज ही मैंने पेपर देखा है क्योंकि जानते हैं समय का अभाव है, लेकिन इसके साथ ही मैं इसमें जिस प्रश्न पे का उत्तर दे रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 4 बता रहा हूं, चाहे जो भी उत्तर दे रहा हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि उस पर हम डिस्कस करेंगे। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है जो पेपर 1 और पेपर 2 की अभी तैयारी करेंगे, यानी अच्छा जिनका एग्जाम नहीं गया है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लेक्चर हो गया, लेक्चर नहीं काम की बात। क्वेश्चन नंबर 1, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। जब भी बहुभाषा आता है तो हम क्या कहते हैं, वो एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। संसाधन के रूप में यानी एक अच्छा होता है, यही हमने बताया है। तो देखिए इसमें निगेटिव वर्ड छांटिए, जाके देखिए उसमें हमने रुकावट, समस्या वगैरह बताया है कि ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। एक व्यवस्थागत मुद्दा वगैरह क्या है, ये सब निगेटिव वर्ड है। जो निगेटिव वर्ड है वो हमने काट दिया। जो बच गया वो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, एक गुण और साधन के रूप में कार्य करता है, यानी एक संसाधन के रूप में वो कार्य करता है। क्या, बहुभाषीयता यानी बहुभाषा, बहुभाषिकता। ये जब भी शब्द आएगा कोई एक संसाधन के रूप में काम करता है, एक ये गुण है और ये एक साधन के रूप में कार्य करता है। तो पहला का आंसर हुआ 4। कोशिश रहेगा 30 में 30 आपका सीटेट से एकदम निश्चित मिलेगा इसका आंसर की। पेपर 1 का दिया गया है उसमें 1-2 इधर उधर होगा, लेकिन इसमें 30 में 30 मिलेगा निश्चित। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, हमने बोला है जाके देखिए उसमें पीडीएफ में जो भी बताया गया है। वर्गीकृत करने वाला ऑप्शन केवल देखना है, काट के हटा देना है। पुरस्कार दंड देखना है, केवल काट के हटा देना है। केवल नकारात्मक शब्द, ऐसा प्रश्न पेपर 2 में नहीं आता है बाबू। इसके बाद केवल शब्द हमने देखा, काट के हटाया, केवल शब्द उसमें केवल शब्द लिखा, केवल देखना है, काट के हटा देना। जो बच गया करेक्ट आंसर है। यह हो गया बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अधिक लचीला है। लचीलापन जाके देखिए, वो लचीलापन शब्द आपका लिखा हुआ है आपका पॉजिटिव वर्ड में। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, आपको विश्वास नहीं तो यहां हम गए पॉजिटिव वर्ड ढूंढते हैं। ये देखिए ये निगेटिव वर्ड है और आप देखेंगे शायद लचीलापन नहीं होगा, लचीलापन होना ये लिखा हुआ है, लचीलापन होना। बाकी जो शब्द था वो निगेटिव में ढूंढ सकते हैं आप। यहां देखिए तुलना वगैरह लिखा हुआ, पुरस्कार दंड लिखा गया है, अपेक्षा लिखा गया है, बजाय लिखा गया है, भ्रांतियां लिखा गया है। ये सारी चीज लिखे गए हैं। ये अगर वीडियो देखे होंगे को निश्चित टिक करके आएंगे। ये पेपर 1 के लिए था, लेकिन इन्होंने भी पेपर 2 ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया। अच्छा किया है, बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। तो ये क्या करना है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, व्यक्तिगत विभिन्नता, उसी तरह व्यक्तिगत आवश्यकता, यानी प्रत्येक बच्चे में जो भी आवश्यकता उसका है उसको दूर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भविष्य भी हमारा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कल के जो बच्चे होते हैं ना वही भविष्य हमारा निर्माण करते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं कल का भविष्य वो निर्माण करते हैं। लेक्चर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए इसमें है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक देखा, सामाजिक देखा, कुछ नहीं करना, देखना और टिक करना। लेव वाइगोस्की जाओ, लेव वाइगोस्की के साथ सामाजिक संस्कृति कहीं भी हो। देखिए इन्होंने कौन कौन शब्द इनके साथ जाता है, भाषा, चिंतन, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब इनके हैं। पाड़, ढांचा वगैरह जितना स्कॉफ फोल्डिंग वगैरह सब इनका, जेडपीडी वगैरह सब इनका शब्द है लेव वाइगोस्की का। देखिए टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगला, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? इसमें कौन सा मतलब पद्धति है जो प्रभावशाली है?
इसमें देखते हैं समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। अब प्रबल करने वाला बात कहा गया है, चित्रित लिंग भूमिका को, इसका मतलब क्या हुआ, लिंग भूमिका को बात कर रहा है। देखिए लिंग भूमिका की बात कर रहा है यहां पे, यानी लड़का लड़की की बात कर रहा है और उसको भी प्रबल करने की बात कर रहा है। पहले ही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, लिंग के योग्यता समूह बनाना है, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना है। यहां पे भी एक ही लिंग यानी लड़का का एक समूह योग्यता का बना दीजिए, लड़के फिर बांट रहे हैं लड़का लड़की का, को ये हो गया खत्म। चौथा, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा, उपेक्षा शब्द देखा काटा, बाद में समझेंगे कि पूरा क्या है। तीसरा नंबर, क्योंकि यहां पे प्रभावशाली पद्धति यानी पॉजिटिव है, सकारात्मक प्रश्न है, सकारात्मक उत्तर होना चाहिए। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग, मिश्रित लड़का लड़की सबको मिलाओ, समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित तो वैसे भी पॉजिटिव वर्ड होता है, देखना था, टिक करना था, 4 का 3। अगला क्वेश्चन मुझे आसान ही था, इतना आसान आएगा क्वेश्चन पर। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है, अंतर्निहित विचार है। चलिए इसमें देखते हैं, नामांकित करना, पहचान करना, इस सब के कारण पहला खत्म। दूसरा देखते हैं, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के, अब देखिए अलग अलग अक्षमता का ही चर्चा हो गया। समावेशी होता है सबको लेके चलने वाला, पीडीएफ में भी लिखा गया है, उसमें देख लीजिएगा। ये अलग अलग कर दिया, पहले ही बांट दिया अलग अलग, इसको देख के केवल काटना है। मेरे ख्याल से जिन्होंने भी हिंदी क्लब को शुरू से फॉलो किया होगा वो बहुत खुश होंगे इस तरह का पेपर देख के, क्योंकि अप्लाइड मोड के ही प्रश्न है केवल। चौथा देखते हैं, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, अलग करना। व्यवसायिक भी शब्द इसमें जोड़ दिया गया है, खत्म। जो बच गया वो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर आपका दार्शनिक के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में, नियमित विद्यालय कौन सा हो गया, जो सभी बच्चों के लिए होता है, वो नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। एक तो इसमें याद रखिएगा, सभी शब्द खोजिएगा जब भी समावेशी मतलब सभी बच्चों के बारे में, प्रत्येक बच्चों के बारे में बात किया जाए। दूसरा, नियमित विद्यालय खोजिएगा, ये दोनों शब्द खोजिएगा, समावेशी क्लियर। हाँ, सन वगैरह पूछेगा तो दिक्कत होता है। जो लोग यूपी टेट वगैरह की चर्चा कर रहे हैं, उतना समय नहीं है कि यूपी टेट वगैरह देखा जाएगा आगे भविष्य में, लेकिन अभी समय नहीं है। जो भी पीडीएफ वगैरह मांग रहे हैं, ये सी टेट के लिए फायदेमंद है, जो हिंदी क्लब का है। यूपी टेट के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। कोई मुझे पर्सनल आपसे पैसे वगैरह की रुचि नहीं है, जो भी होता है वो आप ही के लिए ऐप में खर्च होता है। कोई यूपी टेट, अदर टेट, किसी में भी ये काम नहीं हो सकता। आप खुद देखिएगा, खुद मिलाइएगा, रिस्क आपका होगा। ये सी टेट के लिए मान्य है, सी टेट के लिए ही बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला 6 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभाशाली और सृजनात्मकता बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी किया है। क्या डिफिकल्ट किया है, देखिए इसको हम चलेंगे पीडीएफ में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हमने बताया था पीडीएफ उसी में देखेंगे जिसमें डिफिकल्ट हो। इन्होंने प्रतिभाशाली पूछा है, चलिए हम प्रतिभाशाली देखेंगे। साथ में इन्होंने पूछा सृजनात्मक, सृजन वाले जो शब्द होते हैं वो दोनों शब्द ढूंढते हैं। अब क्या लिखा गया है ये भी देखते हैं। प्रतिभाशाली पहले देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। ये हम गए पीडीएफ में और हम सबसे पहले प्रतिभाशाली देखते हैं। प्रतिभाशाली का थोड़ा सा हमने हेडिंग बना के लिख दिया था। हाँ, यहां पे केंद्र, छात्र केंद्रित के बाद प्रतिभाशाली। पहला ऑप्शन पढ़िए, प्रतिभावान शिक्षार्थी अर्थात तेज या अच्छा छात्र। इसकी विशेषता क्या है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और क्या होता है, उब जाता है। चुनौतीपूर्ण यानी उसे चुनौतीपूर्ण चाहिए। अब जो भी प्रतिभाशाली वगैरह होंगे वो किसके साथ जाएंगे, चुनौतीपूर्ण के साथ जाएंगे। कोई ऐसा कोई शब्द है चुनौतीपूर्ण वाला, देखते हैं। एक ये दिया गया है आपका प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश, निर्देश वाला शब्द के कारण ये क्या हो गया, और वो भी प्रश्न हल करने के लिए कहा गया, हटा दिया हमने। ये रटने पर आधारित परीक्षा देकर, परीक्षा शब्द भी क्या है, निगेटिव है, नकारात्मक है, और रटने वाला शब्द भी क्या है, नकारात्मक है। ये बहुत दिन से आप लोग जानते हैं। बच गया 2, ये प्रश्न देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। अभिमुखी का अंग्रेजी देख लीजिए, इसको हम कहते हैं अभिसारी। क्या सृजन वाला जो शब्द है वो अभिसारी के साथ जाता है? अगर अभिसारी के साथ जाता होगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन अगर अभिसारी के साथ सृजन वाला शब्द नहीं जाता है तो 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं किसके साथ जाता है। ये हम जाएंगे पॉजिटिव वर्ड में, वहां पे आपका लिखा गया है सृजनात्मक। तो देखिए किसके साथ जाता है, अभिसारी के साथ जाता है कि अपसारी के साथ जाता है। सृजन शब्द अपसारी के साथ जाता है। जब अपसारी के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, ये अभिसारी लिखा गया ना, हट गया और ये करेक्ट हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थी ये 1 नंबर मारे होंगे, लेकिन यहां पे अभिमुखी मतलब क्या हो गया, अभिसारी। अंग्रेजी वर्ड भी यहां पे याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कौन किसके साथ जाता है। केवल देखना है, टिक करना, आगे बढ़ना है।
अगला क्वेश्चन, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, किस प्रकार की जा सकती है, यह पूछा गया है। अब यह पूछा गया तो देखिए पठन वैफल्य नहीं समझ में आ रहा, चले जाइए क्या लिखा है, डिसलेक्सिया लिखा गया। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है, लेकिन कभी कभी ये लिखने भी दिया गया है। प्रीवियस ईयर हम बार बार बोलते हैं कि कुछ मत कीजिए, प्रीवियस ईयर बनाइए। साइकोलॉजी का कोई वीडियोस किसी भी थोड़ा बहुत थ्योरी देख लीजिए, लेकिन ज्यादा कुछ मत देखिए, प्रीवियस ईयर बनाइए। बहुत साल से एग्जाम हो रहा है, वहीं से प्रश्न आते हैं, कहीं से नहीं आते, वहीं से आते हैं। अगर उसमें देखिएगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा, पढ़ने और लिखने के दोनों की कुशलता दे दिया जाता है। हम इस पे ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करते हैं पढ़ने और लिखने पे, इसलिए डिसलेक्सिया दे देते हैं, क्योंकि डिस्ग्राफिया लिखने वाला भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। और जब हम पहले से बताए रहेंगे कि पढ़ना लिखना एक साथ है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग करके करते हैं। लेकिन आप प्रीवियस ईयर, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं, प्रीवियस ईयर देखिए, उसमें पढ़ने लिखने की बात कहा गया कि नहीं। चलिए इसमें देख लेते हैं, यह शारीरिक स्वास्थ्य। वैसे भी जिन्होंने भी डिसलेक्सिया पढ़ा होगा वो पढ़ा और टिक किया आगे बढ़े, उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता के विश्लेषण से। आगे बढ़ते हैं, अगला ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमको क्वेश्चन लगा और इस पे मेरा स्टार रहेगा। इस पे क्या रहेगा, मेरा स्टार रहेगा, और इसको आपको भी कमेंट सेक्शन में उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऐसे ही लिखेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ये उत्तर हो सकता है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। नहीं ठीक है, ये इन्होंने शब्द जो लगाया, अभी मुझे लगा कि आंशिक दृष्टि शब्द इन्होंने लगाया है, यानी इन्होंने लिखा है कि आंशिक दृष्टि वाले, आंशिक यानी थोड़ा सा अंश है, यानी थोड़ा सा देख पाते हैं, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर 3 है। ठीक है, मुझे लगा था कि जो दृष्टिहीन होते हैं, यानी जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। उनसे संबंधित अगर ये क्वेश्चन होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ये हम पढ़ नहीं पाते। चलिए, आंशिक दृष्टि वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। आंशिक दृष्टि वाले, त्रिविमीय, ये छू के टच करके, त्रिविमीय क्या होता है, 3D होता है आपका, उसको क्या कर सकते हैं, तो उसको टच करके वो अपना काम निकाल सकते हैं। चलिए, त्रिविमीय कार्यनिगल। बोलती पुस्तक है, बोलेगा पुस्तक तो सुन भी लेंगे, तो ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहां पे 2 पे कॉम्प्लिकेटेड था, एक छोटी मुद्रा वाली कार्यसिट और बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, बड़े आकार में। अब देखिए यहां पे भी थोड़ा सा दिक्कत है, बड़े आकार में। अब बड़ा आकार क्या है, पुस्तक का है कि उसमें जो भी लिखावट है उसका है, यही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर बड़ा आकार में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसको ऑब्जेक्शन भी आप कर सकते हैं। जिन्होंने बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें मारे हैं तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, शायद उन्हें मार्क्स मिल भी सकता, नहीं मिल सकता, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। बड़े आकार किसका, बुक का, बुक का मतलब बड़ा आकार किसका, बुक का, यानी बड़ा साइज बुक का है कि आपका उसमें जो भी डिजिट लिखा गया उसका। अब यहां पे कॉमन सेंस लगाइए कि बड़ा जब पुस्तक ही हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो उसका आकार भी बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, 3 नंबर आंसर सही हो गया। अब यहां पे उन्होंने कारसीट लिखा है, यहां पुस्तकें लिखा है, तो कारसीट के जगह पे ये पुस्तकें भी तो लिख सकते थे। अब इन्होंने कार्यसीट लिखा है और यहां पे उन्होंने पुस्तकें लिखा है। अब देखिए क्या होता है, ज्यादा हम बोलेंगे तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि सर एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा आपने टाइम दे दिया। इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। वैसे आंसर इसका 3 ठीक है, लेकिन जो भी 4 लगाएंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा, शायद कुछ समझा दीजिएगा अच्छे तरीके से, जितना हिंट्स दिया उतना समझा दीजिएगा, शायद आपको मार्क्स मिल सकता है। लेकिन इन्होंने आंशिक शब्द भी लगाया है, तो इसका मतलब ये आपका 3 नंबर होना चाहिए। लेकिन कारसीट पुस्तकें क्यों लिखा है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलिए, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सांवेगिक, संवेग जानते ही हैं, संवेग से ही एक 2-3 क्वेश्चन उससे पूछा हुआ है संवेग से, कि अगर बच्चे को अगर पहले ही से हम कह दें कोई बच्चा है और वो अच्छे तरीके से क्या करता है कि मतलब मैथ वगैरह किसी भी विषय में किसी जगह वो कमजोर है, अब वो उसे पता है और टीचर उसको बता दिए, उसके अंदर संवेग है कि हम तो इसमें अच्छा नहीं करते हैं, तो अच्छा नहीं करते, तो उसका संवेग उस तरह का बन गया, क्या वो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो बहुत जरूरी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है। अगर उसको बुखार वगैरह लगा तो पढ़ने जाएगा, कुछ करना ही नहीं, देखना है और टिक करना है। यार कितना समझाना जरूरी नहीं है इस पे, बाकी सब क्या है, गलत है। ये नहीं के कारण गलत है, ये नगण्य है, ये प्रभाव नहीं होता, तीनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। ये भी देखिएगा, काटने के बहुत सारे तरीके, तीनों एक दूसरे से को रिलेटेड, जो बच गया करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? चलिए जो काटने वाला है उसको काटते हैं, ये भी देखेंगे क्यों काटेंगे। यहां देखिए 4 नंबर उपेक्षा शब्द देखा, काटा। इसमें देखिए 3 नंबर, यहां नामांकित समूह वगैरह, वर्गीकृत वगैरह के कारण, कुछ भी वर्गीकृत, नामांकित, ये सब शब्द मिलते हैं, पढ़िए नहीं काटिए, नहीं शब्द ऊपर जरूर देखिएगा, नहीं देख के फंस मत जाइएगा। चलिए जो बच गया वो करेक्ट आंसर पढ़ भी लेते हैं, इसमें वैसा तो कोई भाव नहीं निकल रहा। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए, बहुत जरूरी है। इसके बाद है 3 नंबर, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा से प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित शब्द देखा, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। 1 और 3 आपका सही है, इसमें 1 3 कौन है? ये 4 नंबर है, बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अभिकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? इसमें कौन सी पद्धति क्या है, प्रभावशाली नहीं है? वही देखिए, कुछ नहीं करना है, इसमें ट्यूशन पढ़ाने के लिए करना है। हमने कितना बार आपको रट्टा मार के बताया है कि ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए, दूसरे स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए। बच्चा जब आपके पास आया है, आपके विद्यालय में आता है, तो उसका सर्वांगीण विकास आपको ही करना है। उसी बच्चे पे कल का भविष्य टिका हुआ है, ये सोच के उत्तर दीजिएगा, कभी सीटेट में फेल नहीं होइएगा। कुछ करना ही ना देखना है और टिक करना नहीं, इधर टिक किए, इधर देखिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा टिक करो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे का ऑप्शन सब में देखिए प्रोत्साहित करना और कुछ अच्छा अच्छा बात लिखा गया हो पॉजिटिव वे में। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए? जो भी मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता लेके सब बच्चे स्कूल में आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये किस रूप में कार्य करता है? तो यहां पे देखिए निगेटिव देखिएगा, 3 शब्द जो है ना एक दूसरे से को रिलेटेड है, जो बच जाएगा वही करेक्ट आंसर है। 3 एक दूसरे से कैसे को रिलेटेड है? उपेक्षित करना, उपेक्षा वाला आ गया, काट दिए। अनदेखा करना, अनदेखा करने के लिए बात कर छोड़ देना, वो भी आप देखिएगा निगेटिव पॉजिटिव में वर्ड में डाल दिए। टालना, यानी एक तरह से टाल दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे भाई बच्चा है, सर्वांगीण विकास आप ही को करना है। 12 का 2। अगला, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। किसके बजाय? बजाय शब्द लगाया यानी निगेटिव है, तो बजाय के बगल में नकारात्मक शब्द जुटेगा। बजाय के बगल में क्या जुटेगा? नकारात्मक शब्द, यहां पॉजिटिव वर्ड जुटेगा। चलिए देखिए कौन सा होगा। प्रतिस्पर्धी कह रहा है पहले, तो ये होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होगा, फिर द्वंद्व कीजिएगा, द्वंद्व से क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, वही क्लास में करवाइएगा, नहीं करवाइएगा ना, पहला खत्म। दूसरा भाया डरवाइएगा बच्चे को, हट गया। तीसरा भी प्रतिस्पर्धा, हट गया। ये तीनों देखिएगा एक दूसरे से कोरिलेटेड है, कुछ करना ही नहीं। इतना आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता साइकोलॉजी में। 13 का हो गया 4 नंबर, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। ये बजाय के कारण निगेटिव वर्ड चाहिए मुझे, और ये क्या हो गया? निगेटिव वर्ड है, यानी द्वंद्व। इसके बजाय होना चाहिए कि सहयोग करने वाला हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? कौन सा है जो अधिगम के लिए, सीखने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? कुछ नहीं, प्रभावशाली पद्धति हमने पढ़ा, नीचे आंसर टिक करेंगे। पहला है सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। बल देना हटाया हमने, बल देना किसी एक चीज पे इंडिविजुअल इंडिकेट करता हुआ ऑप्शन गलत हो गया। वो भी कार्यपूर्ण, हल करने वाला, ये भी जब आएगा ना प्रश्न तो उसे क्या करेंगे? हटा देंगे। दूसरा, ये पूरा दिख नहीं रहा, चलिए हम हटा देते हैं इसको। दूसरा, वे कार्य देना जो बहुत सरल हो। सरल वाले ऑप्शन, बहुत सरल हो, बहुत कठिन हो, ये हो, वो हो, ये सब हट जाता है। केवल प्रतिभाशाली के साथ एक नकारात्मक वर्ड आता है, वो भी चुनौतीपूर्ण, ये याद रखिएगा। इसीलिए वो पॉइंट वहां लिखा गया है प्रतिभाशाली में। तो ये हो गया वो कार्य देना जो कि बहुत आसान हो, इसे भी क्या करेंगे? हटा देंगे। अगला देखते हैं, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। इन्होंने एक शब्द, एक तो अवसर पॉजिटिव वर्ड है, अवसर क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल किया बहुत से, यानी मतलब एक तरह से नहीं होता, मशीन बना देना बार बार करने वाला चीज, तो वो क्या हो गया? बहुत से उसी का अर्थ में निकलता है। तो ये क्या हो गया? यांत्रिक रूप से नहीं ना करवाइएगा, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और साथ में हमने जब ये सीरीज जो चलाया था, धमाका सीरीज, उसमें भी ये चीज लिखा हुआ। चलिए हम दिखाते हैं ये क्यों नहीं होगा। यहां पे हम धमाका सीरीज में गए और इसमें हम नकारात्मक शब्द में जाएंगे। हम देख लेते हैं कौन सा। नकारात्मक, ये स्टार्ट है, नकारात्मक शब्द में हम गए और यहां पे हम देखेंगे कि ये देखिए
44 नंबर, प्रतियोगितात्मक अवसर जो होता है नकारात्मक होता है, प्रतियोगिता वगैरह जितना भी आता है वो ऑप्शन नकारात्मक होता है और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा यानी गलत हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहां पे प्रतियोगितात्मक अवसर, ये हमने देखा काटा और यहां से हमने क्या किया, हटाया, क्योंकि प्रतियोगिता वगैरह नहीं ना कराना है, द्वंद्व का ही कराइएगा, तो ये होगा हटा, जो बच गया वो करेक्ट आंसर। पाड़ भी शब्द किससे संबंधित है, पाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये संबंधित है आपका किससे, कमेंट सेक्शन में बताइए, सब हम ही चीज नहीं बताएंगे। पाड़ या ढांचा किससे संबंधित है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अंग्रेजी में इसको स्कॉफ फोल्डिंग कहते हैं। पाड़ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, और पाड़ या ढांचा होता भी क्या है, अस्थायी रूप से मदद होता है, जब बच्चा कोई काम नहीं करता कोई थोड़ा सा हल करके उसे दे देते हैं और उसको फोर्स करते हैं, तुरंत पहुंच जाता है जहां पहुंचना होता है, बहुत जरूरी है पाड़ या ढांचा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, आपका 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नकारात्मक पूछा है, नहीं को यहां पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं, ऊपर नहीं नीचे नहीं टिक किए आगे बढ़ेंगे, स्वयं नहीं सोच सकते हैं। अगर बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते ना, को आज हम रॉकेट उड़ा रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, सारा चीज क्या पहले ही चीज को अगर ढोटे हुए आते हैं, आगे हम कुछ नहीं कर पाते तो आगे थोड़ी बढ़ते हैं, जहां थे वहीं पे, ईंट अगर बनाना सीख गया था वहीं तक रहते हैं, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका भी कोई नियम होगा तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे स्वयं से सीखते हैं, करके सीखते हैं, तभी तो नया चीज हमारे सामने आता है, लैपटॉप पे चलाते हैं, मोबाइल पे चलाते हैं, यूट्यूब आ गया है, इस पे वीडियो डालते हैं, ये सब उसी का देन है। चलिए, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, देखा और इसको टिक किया, 1 नंबर आपका होगा। अधिगम एक डैश डैश और डैश डैश प्रक्रिया है, अधिगम एक जटिल और सक्रिय, कुछ नहीं करना, सक्रिय हमने शब्द देखा, टिक किया। अब देखिए इसमें रैखिक है, व्यक्तिगत है, निष्क्रिय है, हम बोलते हैं कि सक्रिय शब्द देखिए, टिक कीजिए। और ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर बनाइए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बनाइए। आप अगर आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बनाइए। पेपर 1 और 2 दोनों इसलिए बनाइए क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके अप्लाइड मोड के हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में अप्लाइड मोड के उतने नहीं है, थ्योरी से ज्यादा होते हैं। 16 का हो गया आपका 4, अप्लाइड मतलब सकारात्मक और नकारात्मक वाले शब्द, केवल देखना और काटने वाला, जैसे हम काट रहे हैं। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, समूह में पढ़ाने और एक दूसरे से सहायता करने से, हमने वहां पे ऑप्शन में देखा था भ्रांति शब्द देखा था ना, वही भ्रांति देखा, हटाया। यहां पे देखे ध्यान भंग हो सकता है, यह एक प्रभावशाली से पद्धति नहीं है, नहीं देखा, हटाया, हटाओ। प्रतिस्पर्धा देखा, हटाओ, जो बच गया करेक्ट आंसर। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। स्वयं शब्द देखा, स्वयं एक पॉजिटिव वर्ड है, स्वयं करके सीखते ही हैं, बच्चे स्वयं करके ही सीखते हैं। ये आपका प्रतिभाशाली के साथ बहुत चलता है स्वयं वाला शब्द। अगला है आपका एक डैश डैश कक्षा में अध्यापक अपनी शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत, जो भी विद्यार्थी का व्यक्तिगत जरूरत है, जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार परिवर्तित करती है। किसके अनुसार? जो छात्र है उसके अनुसार वो अपना सारा चीज परिवर्तित कर रही है, यानी छात्र पे बल दे रही है, यानी छात्र केंद्रित है ये, और बहुत जरूरी है ये चेंज करना, तभी कल का भविष्य हमारा निर्माण होगा। अच्छा, यहां पे कुछ नहीं करना, देखना है, टिक करना, प्रगतिशील आपका, और ये अध्यापक केंद्रित के कारण गलत हो गया। छात्र केंद्रित होता वो सही हो जाता, अध्यापक केंद्रित वाला ऑप्शन जब नहीं यहां पे लिखा रहेगा ना तभी टिक होगा, बाकी कभी टिक नहीं होगा। ठीक है, ये पाठ्यपुस्तक केंद्रित तो हटाइए, व्यवहारवादी हटाइए, जो बच गया वो करेक्ट आंसर हुआ है आपका प्रगतिशील। बच्चों का विद्यालय में असफल होना, बच्चे अगर विद्यालय में असफल होते हैं कि इसका कारण क्या है, ये शायद पूछ रहा है। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया, नीचे से पढ़ते हैं, शायद ऊपर वाला टिक किया गया, नीचे से पढ़ते हैं क्या है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है, हटा दिए। सभी बच्चे हैं ना, सबका सर्वांगीण विकास करना आपका हक है, और सभी बच्चे टैलेंट होते हैं, सभी में ऊर्जा होती है, सभी में क्षमता होती है कुछ भी कर दिखाने का, कुछ भी पाने का। वैसे भी जो बोलते हैं ना कि किसी में मन नहीं लगता है, चाहे कोई काम में मन नहीं लगता है, तो उसमें बोलते हैं कि अगर ये अच्छे से नहीं करना, किसी ना किसी चीज में बहुत ही तेज होगा। ये हटाया हमने, बुजुर्ग लोग कहते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के, अभिभावक वगैरह हटाइए इसको, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं। हाँ,
कमी है, वातावरण भी उनका कमी है, आपके स्कूल में क्यों आ रहा है? मत पढ़ाइए, तब आप बैठ के घर पे जो भी करना है कीजिए। ये देखिए पहला आंसर 19 का एक निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। एक और चीज देखिएगा, इन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किया है? बच्चों, बच्चा नहीं इस्तेमाल किया, बच्चों किया है। बहुत मतलब एक होता है ना, बहुत ही आसान कर दिया, इतना आसान तो समझिए कि पूछना ही नहीं। 19 तक पहुंच गए। अभी एक भी थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आया, थ्योरी से आएगा आप भी फंसिएगा, हम भी फंसेंगे, सारे लोग फंसते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि, मध्य बाल्यावस्था जब हम पियाजे पढ़ा रहे थे उस समय हमने बताया थे मध्य बाल्यावस्था कौन सा होता है। पहला अवस्था कौन सा होता है? शैशवावस्था होता है, और पियाजे के अनुसार संवेगी अवस्था होता है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष होता है। दूसरा अवस्था कौन सा होता है? दूसरा आपका अवस्था होता है आपका कौन सा होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसको क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उम्र सीमा कितना होता है? आपका 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर कितना होता है? 6 तक होता है, और 7 तक भी होता है। कभी कभी किसी बुक में 2 से 6 तक दिया है, लेकिन मतलब सीटेट के क्वेश्चन आंसर में भी शायद 2 से 6 तक दिया है, लेकिन 2 से 7 पियाजे लेके चलते हैं, तो हम भी लेके चलेंगे कितना? 2 से 7। तो ये हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद तीसरा आता है वो मध्य बाल्यावस्था कहलाता है, और ये इसके पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आयु सीमा कितना होती है? तो 7 से क्या होती है? 11 वर्ष। उसके बाद आगे बढ़ता है, तो 7 से 11 वर्ष क्या हो गया? तो 7 से 11 वर्ष में आपका जो मूर्त शब्द होता है, मूर्त ढूंढिए, टिक कीजिए। किसमें मूर्त है बाबू? मूर्त इसमें है, टिक किए आगे बढ़ेंगे। जब हम पढ़ा रहे थे पियाजे तो उस समय हमने समझाया भी था। यहां मूर्त देखा, टिक किए आगे बढ़ेंगे, बाकी सब आप पढ़िएगा खुद से कौन किसमें होता है, बता सकते हैं। प्रतीकात्मक खेल वगैरह सारा चीज आप जानते होंगे। चलिए ज्यादा लेक्चर देंगे। बच्चों में समाजीकरण में विद्यालय, सबसे जो आपका पीडीएफ है, चलिए पीडीएफ भी दिखा देते हैं। ये तो हर बार पूछता है, एक पीडीएफ में सबसे लास्ट में हमने यही पढ़ाया था, सबसे लास्ट से शायद थोड़ा सा पहले पढ़ाया था हमने, तकड़ना प्रगतिशील समावेशी शिक्षा। और यहाँ पे संरचनावाद से ऊपर अभिप्रेरणा, जेंडर पक्षपात, अच्छा इसे पहले पढ़ा दिया था हमने, हमें लगा था लास्ट में यही पढ़ाया था। चलिए यहाँ प्रमुख कारक परिवार होता है, और ये द्वितीय कारक क्या होता है? ये होता है विद्यालय और मीडिया। केवल देखना था, टिक करना था। चलिए नहीं दिखाएंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है। आगे देखते हैं, और यह है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? पूछा गया प्रश्न, और यह है जीन पियाजे। पीडीएफ में भी है, और आप जाके वीडियो देख सकते हैं, इस पीडीएफ में भी दिखा सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। निम्नलिखित विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला छोड़ देते हैं, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। इसको शायद हमने स्टार किया है, कुछ वजह होगा। देखिए क्या है, विकास सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों, अब केवल अनुवांशिक शब्द जोड़ दिया है, इसके कारण ये गलत है। केवल अनुवांशिक कैसे होगा? पर्यावरण घर चरने तो जाएगा नहीं, तो ये हो गया, हट गया। अब चलते हैं आगे। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया, एक दिशीय के कारण, और वो भी सरल लिखा है इन्होंने, तो ये भी हम हटा देते हैं। एक दिशीय कब हो जाता है? वो आपका वृद्धि हो जाता है और सीधा एकदम एक रेखा में हो जाएगा, वो भी जब आप बढ़ना बंद कर देंगे तब, वो सरल रेखा होता है। बच्चों में विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती। ये क्यों ऑप्शन दिया है? हाँ, इसी के लिए स्टार लगाया गया है। 4 नंबर ऑप्शन क्यों दिया गया है मुझे समझ में नहीं है, कुछ तो वजह होगी कि बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। ये क्यों दिया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, कोई तुल नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ वजह होगा जिसके कारण इन्होंने 4 नंबर, क्योंकि सीटेट का एग्जाम है और सोच समझ के इसमें ऑप्शन दिया जाता है। और इसमें देखा जाए तो पहला, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय से होता है। सुनिश्चित समय से होता है, ये भी सही है। जब हम पीडीएफ में भी देखेंगे तो ये हमें विकास में एक जगह मिल जाएगा, जैसे में, अच्छा यहां पियाजे पे आप लोग बोल रहे थे ना, तो पियाजे को भी हम दिखा देते हैं। जैसे हमने बोला था कि पियाजे में वो चीज मिल जाएगा, तो हम आपको दिखा देते हैं। शायद आप बोलेंगे सर ऐसे ही बोल देते हैं। देखिए व्यस्कों से भिन्न होते हैं ना, मात्रा के, ये सारी चीज लिखे हुए। चलिए इसको हम चलते हैं, और वहां पे हम विकास के बारे में ढूंढ रहे थे। विकास सबसे स्टार्टिंग में था। विकास बहुआयामी होता है, बहुआयामी भी दिया है। देखिए ये चीज तो होता है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। सभी विकास जो होता है ना, एक क्रम का पालन करते हैं, और को संसार में सभी बच्चों का विकास एक क्रम में होता है। सुनिश्चित समय में
से होता है, ये भी सही है, सुनिश्चित समय में होता है। 1 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 का 1। लेकिन थोड़ा सा डाउट है, ये 4 नंबर ऑप्शन इन्होंने बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती क्यों दिया है, ये समझ में नहीं आ रहा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जिसे हम ZPD कहते हैं, ये क्वेश्चन मुझे आपका सीरीज में डालना चाहिए, धमाका सीरीज में, लेकिन हमने डाला नहीं था। ये शब्द हमने डाला था लेकिन इसके बारे में हमने बताया नहीं था आपको। ZPD होता क्या है बता देता हूं, समझा देता हूं, इसलिए मैंने बोला था कि जो भी मतलब अच्छा नहीं कर रहे वो देख ले। ZPD होता क्या है, देखिए एक होता है जहां हम करंट पोजीशन पे हैं, करंट मतलब छात्र जिस करंट पोजीशन पे है, एक होता है जहां पे वो जाना चाहता है, जो चीज वो पाना चाहता है, आगे जाके जो चीज पाना चाहते हैं, को बीच में ये जो चीज होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। निकट विकास का क्षेत्र हम इसे नाम दिए हैं, ZPD इसका नाम है। तो इस बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। बच्चों के वर्तमान स्तर पे स्वतंत्र प्रदर्शन, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, अभ्यास के अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। वैसे भी जब भी यहाँ हेल्प वगैरह का चर्चा आ जाता है, वो किससे संबंधित हो जाता है, को वाइगोष्ठी से संबंधित हो जाता है। जब भी हमने लेक्चर दिया होगा तो वहां पे पार या हमने ढांचा जरूर बताया होगा। अब पार या ढांचा में हम क्या कहते हैं, अस्थायी रूप से क्या करता है, जो भी शिक्षक वगैरह होते हैं, जो भी वयस्क वगैरह होते हैं, क्या करते हैं, वो वहां पे मदद करते हैं। जिसके भी थ्रू उन्हें मदद मिलता है, वही मदद मतलब सहायता को हेल्प करते हैं, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पार या ढांचा के बारे में भी जान के आप इसे सही कर सकते थे। अब देखिए यही पार और ढांचा यहाँ पे कार्य करता है, थोड़ा सा मदद किया यहाँ पहुंच गया, लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, मध्य का जो क्षेत्र होता है, इसे हम कहते हैं ZPD। थोड़ा सा अंतर है और यही कॉम्प्लिकेटेड आपको कर देता है आपको सीटेट में। कभी कभी जब पेपर 2 में, पेपर 1 में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब ये क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहिए पेपर 2 के लायक। यहां ऑप्शन देना ये क्वेश्चन में डाल देता और ऑप्शन दे देता ये पार या ढांचा है और ये या ZPD है, ये फंसाने वाला चीज है। क्योंकि इन दोनों का बीच का जो क्षेत्र होता है ये आपका ZPD होता है और ये जो जाके मिल रहा है इसे हम पार या ढांचा करते हैं। और ये सीटेट में पूछे जाने वाला प्रश्न है, पूछा जाता भी है और ये पूछना चाहिए भी, क्योंकि घुमाने वाला है। पेपर 2 पे आप जा रहे हैं, 6 to 8 में जा रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न होने चाहिए। लेकिन इस बार पता नहीं क्या सोच के इन्होंने दिया। जिम प्याजे के अनुसार देखा टिक किया, यहां अमूर्त देखा, ये देखा आपने, जाके देखिए जो आपका PDF है उसमें है 4 नंबर। आगे देखते हैं, ये कोहलबर्ग वाला क्वेश्चन है। कोहलबर्ग वाले में थोड़ा सा इधर उधर जरूर होता है, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत इसमें स्त्री पुरुष का आलोचना भी होता है कोहलबर्ग का, और इसमें जब भी आता है ना प्रश्न को थोड़ा सा डाउटफुल आता है। चलिए देखते हैं क्या लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनत्व, मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। वर्तमान सामाजिक प्रणाली को, देखिए इसका अर्थ, अब इसको समझ लीजिएगा आप, अगर इसका अर्थ निकल रहा है कि जो भी व्यवस्था वगैरह है उसको हम मान रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर इसका अर्थ निकल रहा है, बढ़िया से समझ लीजिएगा आप, उतना समय नहीं है, बढ़िया से आप समझ लीजिएगा। अगर इसका अर्थ निकल रहा है कि जो भी नियम कानून है उससे जरूरी मानवता है, उससे जरूरी जो भी मेरा रूल करता है, मेरा मन करता है वो है, तो ये 3 नंबर सही हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यही निकल रहा है कि व्यवस्था से संबंधित है, जो भी नियम कानून है उसे हमें मानना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका 26 का 1 सही है। आगे चलते हैं, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था की अवधि में विकास ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां केवल शब्द देखा, हटा दिए। अनियमित असंबद्ध शब्द देखा, हटा दिए। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। अब देखिए बाल्यावस्था में अवधि में विकास जो होता है धीमी गति से होता है। अरे सबसे ज्यादा तीव्र अवस्था से होता है आपका इस समय। भाषा का विकास भी क्या होता है, शैशवावस्था और ये बाल्यावस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व जो बाल्यावस्था होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये धीमी गति से दिया तो वहीं ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के विकास के लिए। तो बच गया, वो क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बहुस्तरीय क्या होता है और क्या होता है, मिश्रित होता है। धीमी गति के कारण क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहाँ पे सीटेट दूसरा भी ऑप्शन देता है तो डायरेक्ट उसको कंप्लेन कीजिएगा कि धीमी गति से होता है, कि पूर्व आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे पूर्व जो शब्द होता है या मध्य शब्द होता है, ये सारे चीज लगाना चाहिए, क्योंकि आप ही का सीटेट का प्रीवियस ईयर में जाकर देखिएगा को वहां पे ये बताया गया।
चलिए बहुत लेक्चर हो गया। लेव वाइगोस्की से देखते हैं क्या दिया गया है। लेव वाइगोस्की, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से पियाजे वगैरह हो गए। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरण में होता है, ये हो गए आपके पियाजे जी। वही ना कहते हैं 4 गो चरण है, जो भी चरण है वो आराम से एक एक करके क्रम अनुसार फॉलो करता है। चलिए तीसरा स्कीमा शब्द देखा, पियाजे को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। ये पियाजे से होता है, पियाजे वाला ठीक हो जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं किसका है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में। अब संज्ञानात्मक विकास सोच के ना कुछ बच्चे डर गए होंगे, लेव वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास, लेकिन इन्होंने देखिए क्या घुसाया है इसमें, संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा और चिंतन किसके साथ जाता है, लेव वाइगोस्की। देखा, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, ये थोड़ा सा घुमाने वाला है, 2-3 क्वेश्चन घुमाने वाला रहेगा आपका। तो एक ये अच्छा प्रश्न है, ये हम मानेंगे कि सीटेट पेपर 2 का है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। पहला है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट देखा और क्या करेंगे, काटेंगे। दूसरा, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन, सफल असफल, ये अंक वगैरह जब भी सब आए तो ये सब क्या होगा, गलत। क्वेश्चन में अगर ये आता है तो सोच समझ के आपको उत्तर देना, लेकिन ऑप्शन में आए तो देखना, टिक करना, आगे बढ़ना। अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ का जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षण शास्त्र पर विचारने का क्या करता है, सहायता करता है। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। अगर आप मूल्यांकन करते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं, मूल्यांकन भी बहुत तरह का होता है, मूल्यांकन के अंदर से इसको प्रश्न पूछना चाहिए, इतना आसान नहीं पूछना चाहिए। वहां पे मूल्यांकन वही सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और आपका स्व आकलन, सीखने के समान आकलन जो होता है, तो इस सबसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये डिफिकल्ट है, यहां पे बच्चे फंसते हैं। और ये पूछ दिया कि इसमें अब देखिए कि आपको लग रहा है कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, जो बच गया करेक्ट आंसर। ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे भी प्रगतिशील जो कक्षा है उसमें तो ये ऑप्शन ऐसे ही डायरेक्ट लग जाएगा, मूल्यांकन से क्या को रिलेटेड करना है। चलिए जो भी हो, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, इसका पीडीएफ हम दिखाएंगे क्योंकि लास्ट हो गया। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। अब देखिए, सबके बारे में हम बताए हैं और सबके बारे में सब कुछ स्पष्ट तरीके से बताया गया है, लेकिन यहां पे कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। शारीरिक गतिक संवेदना ना जो होता है, शारीरिक गति संवेदना से संबंधित जो होता है बुद्धि का प्रकार, उसमें खिलाड़ी होता है। तो हम भी देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ है कि नहीं पीडीएफ में, क्योंकि पीडीएफ में हम चलेंगे कहां पे, हम चलेंगे आपका बुद्धि में, बुद्धि थर्नडाइक जी फैक्टर, यही बुद्धि है आपका। ये बुद्धि आपका किसका है देख लीजिए, गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। भाषागत में क्या होता है, लेखक कवि होते हैं। इसमें हमको देखना था आपका शारीरिक वाला, शारीरिक देखें हमने, और इसमें हम खिलाड़ी देखें और टिक किए, और 1 मार्क्स आपका। हमेशा कहते हैं कि एक बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रश्न निश्चित रहता है। तो ये हो गया आपका। और एक चीज और देखिएगा, INTER के साथ मनोवैज्ञानिक है, INTER के साथ मनोवैज्ञानिक है। एक मनोवैज्ञानिक वाला दिया था इसमें, नहीं तो ये तो स्थानिक दे दिया, हमें लगा कि ये शब्द लगाया है, वो भी इंट्रा दिया है, इंट्रा। चलिए ठीक है, ये चीज हम इसलिए देखना चाहते हैं कहीं ये भी सही तो नहीं है, कहीं डिफिकल्ट तो नहीं किया है, बहुत आसान है। 30 का आपका 3 नंबर होगा। अब ये उत्तर आपको मिल गया, कैसा लगा वीडियो ये हमें जरूर बताइएगा। और साथ में जिन लोगों का मतलब अच्छे तरीके से निकला नहीं है, वो पीडीएफ वगैरह कैसे तैयारी करें, कौन से वीडियो पढ़ें, ये सारी चीज के आपके आ रहे हैं। कुछ दिन हमें भी आराम करने दीजिए। अभी सीटेट का मतलब क्लास वगैरह लेके हम लोग क्लोज किए हैं। बहाली का भी मेरा वीडियो चलता है और बहाली पे बहुत सारे वीडियोस नहीं आ पाए हैं, तो उसको भी मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ से बिहार से पास हैं, तो उन लोगों के लिए भी वीडियोस है। एस्टेट पे बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर एस्टेट का वीडियोस नहीं आ रहा है। एस्टेट का आएगा, थोड़ा सा हमको रेस्ट कर लेने दीजिए। संडे तक निश्चित ही एस्टेट का आपका जो भी अपडेट है वो आ जाएगा। आपका सुनवाई भी जो है ये फरवरी में ही है, इस फर्स्ट वीक में ही है, तो उस पर भी आपका वीडियो आएगा। और आपका है कि जो तैयारी करना बच्चा चाहते हैं, अभी से कह रहे हैं कि सर हम लगना चाहते हैं, अभी से पढ़ना चाहते हैं, देखिए खरीदने वगैरह जो भी चीज़ है पेड सीरीज का वो आपको मिलेगा, वो आपको बताया जाएगा।
ऐसा नहीं है कि हम अभी से कह दें कि हाँ चलिए ज्वाइन होइए, अभी से करिए, कुछ नहीं कीजिए। अभी अगर आप देखना चाहते हैं, एक वीडियो हमने बताया कि हो सकता है कि आपका इतना मार्क्स हो सकता है। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो कैसे फेल होता है, इस पे एक मेरा वीडियोस है, जिससे मतलब उस समय हम सीटेट स्टार्टिंग किए थे पढ़ाने के लिए, उसी पे वीडियो था और लगभग इस समय 25,000 तक लोग देख लिया। उसको खोजिए कि सीटेट में फेल होते हैं तो कैसे होते हैं, हिंदी लास्ट में हिंदी क्लब लिख के सर्च कर लीजिएगा, यही हमने हेडिंग में डाला है। तो उसे देख के देखिए, उसमें हमने क्या बताया, एनसीईआरटी देखिए, प्रीवियस ईयर बनाइए। तो जब तक ऐसे हमसे बात करना होगा, 330 वाला नंबर है, कमेंट सेक्शन वगैरह में मिल जाएगा, चाहे किसी और वीडियो में मिल, वहां से हमसे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन संडे तक आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा सा हम लोग भी बिजी हैं, थोड़ा सा सब लोग मतलब फ्री होके करना चाहता है बातचीत वगैरह, सारे लोग का लाइफ है अपना अपना, इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी आप भी थोड़ा माइंडली फ्री हो जाइए, सारा चीज मिलेगा। गारंटी है मेरी कि आप निश्चित सीटेट पास होंगे, लेकिन मेहनत आपका होना चाहिए, जो बताया जाएगा वो आपको करना है। एनसीईआरटी बोला जाता है लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपको कहा जाता है प्रीवियस ईयर बनाने के लिए कि प्रीवियस ईयर आपको प्रत्येक साल का बनाना है। और इस बार हम कोशिश करेंगे, 2014 से हमें स्टार्ट करते हैं, 14 से 19 तक, इस बार करेंगे कि 2011 से भी स्टार्ट हो जाए इस समय तक। कोई भी हम केबीएस का क्लास नहीं चलाते हैं, केबीएस वगैरह एनबीएस वगैरह किसी तरह का क्लास अभी हम नहीं स्टार्ट किए हैं, ना ही ऐसा कुछ अभी प्लानिंग है। और रही बात आगे आपका यूपी टेट का भी, यूपी टेट सुपर टेट किसी तरह का क्लास हिंदी क्लब के द्वारा अभी नहीं कराया जा रहा, ऐसा कोई प्लानिंग भी नहीं है। तो आप लोग मैसेज करते हैं कि इसका करा दीजिए, उसका करा दीजिए, आप यही पीडीएफ दे दीजिएगा तो उसमें उपयोगी है, तो ये आपके रिस्क पे है। ये हिंदी क्लब के द्वारा उसका क्वेश्चन पेपर वगैरह देख के नहीं कराया जाता है। ये मैं फाइनली इसलिए इस वीडियो में बता रहा हूं क्योंकि बाद में हमसे मतलब ज्यादा आप लोग मैसेज कर रहे हैं, ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो नहीं संभव है ऐसा। जब हम फ्री हो जाएंगे, मुझे लगेगा कि हाँ सीटेट मेरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जा रहा है, इसके बाद हमें वीडियोस अब किसी और चीज के लिए बनाना चाहिए तो बनाया जाएगा। हम कोशिश करेंगे यूपी टेट में शुरुआत हम करें, कोशिश करेंगे सुपर टेट के लिए हम शुरुआत करें, ये कोशिश रहेगा मेरा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, आप समझिए कि आप लोग का वीडियो जा रहा था कि बहाली का वीडियोस बंद हो गया था। अब इसके लिए कितना सुनना पड़ता है वो मुझे भी, चलिए छोड़िए, वो सब मेरी पर्सनल बातें हैं। फिलहाल ये वीडियो आपका अंत हुआ। जो भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका भी कम मार्क्स आ रहा है, गारंटी है कि मैं पास कराऊंगा, लेकिन सीटेट का भी वादा होना चाहिए, सीटेट मतलब सीबीएसई का भी वादा होना चाहिए कि जो नियम अभी तक फॉलो करते आए हैं वही नियम फॉलो करें। अगर आपका अगला एग्जाम है, अब वहां पे वो लोग जिस रूल से एग्जाम ले रहे हैं वो रूल फॉलो ही नहीं किए, वो सारे रूल तोड़ दिए, अब किसी यूपी टेट की तरह एग्जाम ले लिए, किसी अन्य टेट की तरह एग्जाम ले लिए, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां हमको उतना दोषी मत दीजिएगा, उतना सारा मत सुनिएगा, क्योंकि पैटर्न इनका पहले से हम देखते हैं, उसी पैटर्न पे आपका तैयारी भी कराते हैं, उसी पैटर्न से संबंधित आपका पीडीएफ भी बनता है, ताकि आप देखें, टिक करें, आगे बढ़े। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत ज्यादा लेक्चर भी हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर भी होगी जो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।